को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हिरण्यकशिपु क्या है, अपने नगर में जैसे गया तो वहां पर जाते ही उसने सबसे पहले ब्राह्मणों को, संतों को और जितने भी देवालय हैं सब तीर्थों को उसने खंडित कर दिया, सब ब्राह्मणों को कष्ट में डाल दिया, सब देवताओं, सब ब्राह्मणों को दुखी कर दिया। सब देवता भी अब उसके क्या हैं, त्राहिमाम करने लगे, भगवान के पास जाने लगे, प्रभु सभी लोग इसके अत्याचार से दुखी हो रखे, आप हम सबकी रक्षा कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, ताकि हम प्रभु एकदम निडरवान हो जाएं। तो भगवान ने कहा, भाई देवता तुम चिंता क्यों करते हो, आज नारायण जी की शरण में गए हुए सब देवता। भगवान ने कहा, अवश्य कुछ समय आगे आएगा, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगा। अब महाराज वर्णन बताते हैं कि हिरण्य पुत्र थे हिरण्यकशिपु के, अहलाद, अनुलाद, सहलाद और चतुर्थ पुत्र था उनका प्रहलाद। तो प्रहलाद जो था वो बड़ा भगवत भक्त था, सदैव भगवान की भक्ति पूजा किया करता है बाल्यकाल से। अब महाराज बताते हैं कि एक दिन उसका जब बच्चे जब बड़े हो गए तो उसने अपने बच्चे को अपने विद्यालय में भर्ती करवा दिया। बोला भाई अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो पढ़ेंगे लिखेंगे, जैसे प्रत्येक माँ बाप की एक इच्छा होती है। तो महाराज आज वह एक विद्यालय में भेज दिए जहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष की पढ़ाई नहीं करवाई जाती। जैसे आजकल भी कहीं कहीं विद्यालयों में देखा जाए तो संस्कारवान की कोई पढ़ाई नहीं है, धर्म संस्कृति की कोई पढ़ाई नहीं है, विदेशी पढ़ाई करवाई जा रही है। विदेशी टीचर आए हैं और विदेशी टीचर क्या हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें हमारी धर्म संस्कृति से उन्हें मोड़ रहे हैं। तो महाराज आज वही चंडामर्क जो शुक्राचार्य का पुत्र था महाराज, उस चंडामर्क ने क्या किया, उनको पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। किसको? दैत्य बालक हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का जो पुत्र था प्रहलाद। तो महाराज एक दिन क्या हुआ कि वह अपने मित्रों को बड़ा ज्ञान दे रहे थे। कौन? भक्त प्रहलाद। कहा भाई मैंने जो ये पढ़ाई सीखी मैंने अपनी माँ के गर्भ अवस्था में ही सीख लिया था। यदि माँ क्या है गर्भवती रहती है तो उस समय माँ को क्या है, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन पूजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, ताकि उस बच्चे में वो प्रभाव पड़े, वो बच्चा भी वैसा ही बने, धर्मवान बने। धर्मवान का मतलब ये नहीं कि वो घर बार अपना त्याग दे, नहीं। धर्मवान का मतलब है उसके अंदर सदा आचरण आ जाए, उसे जीना आ जाए, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने जनों के प्रति कि कैसे संसार में रहा जाता है। तो एक दिन जब गुरुजी को आने में देर हो गई तो सभी बच्चों को बुला करके कहने लगे, भक्त प्रहलाद अरे भाई हम एक खेल खेलते हैं। सब दैत्य बालकों ने कहा भाई कौन सा खेल? कि आओ हमारे साथ। आज खेल खेल में महाराज आज भक्त प्रहलाद ने सभी बालकों को एक सुंदर उपदेश दे दिया। अगर हमारे साथ हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा पहले माँ बाप को, कि हमारे बच्चे किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसकी संगति में जा रहे हैं। अगर बच्चे अगर हमारे गलत संगति में बैठ रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, तो उन्हें उसी समय प्रताड़ित कर देना चाहिए। अगर अच्छी संगति है तो अच्छा उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो महाराज आज भक्त प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उपदेश उन्हें दैत्य बालकों को दिया। क्या? कि कौमारम आचरेत् प्राज्ञो धर्मान भगवता निहं दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधुर्मथर्दम। वर्णन करते हैं महाराज, कौमारम आचरेत प्राज्ञो, कि जी बालक को, जो बालक है तो कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारा बालक कभी छोटा है। उसे कौमारम आचरेत प्राज्ञो, से बाल्य अवस्था में ही भगवान का भजन कर देना चाहिए। हम सोचते हैं कि अब बाद में बुढ़ापे में भजन कीर्तन करेंगे, ये सब कथा सुननी और ये भजन पाठ पूजा करना ये सब बुढ़े लोगों का काम है, वृद्ध जनों का काम है। लेकिन सबसे बड़ी हमारी भ्रांति है। भजन कीर्तन कौन करेगा? वही जिस जीव ने संसार में जन्म लिया है, वो प्रत्येक जीव, वो छोटा हो बड़ा हो, सबको भगवान का भजन करना चाहिए। जब बच्चे के अंदर सही गलत का जब उसे भान आ जाए तो उसी समय उसे भजन कीर्तन कर देना चाहिए। तो महाराज इस तरह से सुंदर ज्ञान उपदेश दे रहे हैं आज, और कह रहे हैं कि भगवान के यहाँ पर कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं बताया है। हमने आपको बताया है ना कि वर्णन आया है कि यहाँ पर संसार में हम लोग यहाँ तो रहते हैं, लेकिन हम जात पात का ज्यादा विशेष रखते हैं मन में धारणा।
हम भाई हम सब सनातनी हैं। क्या है हम? सबसे पहले सनातनी। जात पात भगवान ने क्या है? वर्ण व्यवस्था बनाई है हमारी। एक संसार को नियमित रूप से चलाने के लिए जात पात बनाई है भगवान ने, ताकि सब अपने अपने जात में, अपने अपने संस्कारों में रह करके, अपने अपने वर्ण व्यवस्था में रह करके वह कर्म करे अपना अपना। मनुष्य, हम कहते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब अलग अलग हैं। मनुष्य में वो प्रत्येक अपने आप ही के अंदर वह सब गुण विद्यमान है, वो सब प्रत्येक जात संस्कार उसके अपने अंदर विद्यमान है। अगर वह ब्राह्मण का कर्म कर रहा, पूजा पाठ कर रहा हुआ जीव, तो उस समय वो क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। वो चाहे कोई भी योनि में हो, फिर कोई भी वर्ण व्यवस्था में हो, फिर वह ब्राह्मण बन जाता है, यदि वह भगवान का भजन पूजन कर रहा है। क्षत्रिय का वर्ण दिया है कि महाराज एक क्षत्रिय जब वह जीव क्या करता है? देश की रक्षा करता है। वो चाहे ब्राह्मण हो, फिर चाहे कोई भी हो, फिर वह क्षत्रिय बन जाता है। क्योंकि क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। यदि आपका बालक ब्राह्मण होकर भी अगर देश की रक्षा कर रहा है, तो उस समय वो क्या है? क्षत्रिय स्वरूप में वह देश की रक्षा कर रहा है। रक्षा करने का अधिकार, दायित्व किसका दिया है? किसको? क्षत्रिय को दिया है। तो इसी शरीर में हमारे चारों वर्ण क्या है? विद्यमान है। शूद्र भी इसी शरीर में है। यदि कोई कुछ भी कर्म कर रहा है, हमारा शूद्र को क्या दे रखा है? कि उसे सेवा करना है इन सब तीनों वर्णों की। तो वह यदि सेवा कर रहा है, यदि हम सेवा कर रहे हैं, उसी समय हम क्या हो जाते हैं? तो ये चारों क्या है? कोई गलत नहीं है, कोई गलत वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई है भगवान ने। गुण कर्म विभागेषु, ये भगवान ने हमारे गुण कर्मों के आधार पर संसार की नियमावली को ठीक रखने के लिए भगवान ने गुण व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई। तो आज महाभक्त प्रहलाद कहते हैं अपने मित्रों से कि राम नाम के सब अधिकारी, जात पात पूछे न कोई, बालक वृद्ध युवा नर नारी, हरि को भजो सो हरि का हो। इस संसार में कोई भी जात पात नहीं पूछा जाता। भगवान के दरबार में जब बैठ जाते हैं ना, तो यहाँ पर कोई जाति नहीं देखी जाती है कि आप क्या है। यहाँ पर हम सब एक हैं, सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं। हिंदू हिंदू हम सब भाई भाई, जात पात की करो विदाई। ये मेरे ठाकुर जी का ऐसा दरबार है जहाँ पर किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। तो भक्त प्रहलाद जी आज बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं अपने दैत्य बालकों को, उन दैत्य बालकों को। आगे वर्णन करते हैं महाराज। भक्त प्रहलाद जी कहते हैं यदि हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो उसके बदले भी हमें दुख ही प्राप्त होगा। यदि हम किसी को सुख प्रदान कर रहे हैं, तो उसके बदले हमें सुख ही प्राप्त होगा। क्योंकि वर्णन आया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी दो, दुख देते दुख हुए, सुख देते सुख हो। यदि हम किसी को दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो उसके बदले में भी हमें क्या है? कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। यदि हम किसी को सुख दे रहे हैं, तो उसके बदले भी हमें सुख मिलता है। भगवान कहीं ना कहीं से हमें वह सुख प्रदान करवा ही देते हैं। सब दैत्य बालक कहने लगे भाई आपने कहाँ सब सीखा? तो वो कहने लगे मैंने अपनी माँ की कोख में ये सब ज्ञान की बातें सीखी है। जब मेरी माँ को इंद्र ने भगा करके ले गया मारने के लिए कि इसको हम खत्म कर देंगे, क्यों? जिस समय मेरे पिता मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने हेतु गए हुए थे, तो इंद्र को लगा भाई इस दुराचारी का वह तेज इसके पत्नी के गर्भ में पल रहा है, कहीं इससे और ज्यादा हमारे लिए खतरा ना बन जाए। इसलिए उसको नष्ट करने के लिए जब इंद्र ले जा रहे थे, उसी समय नारद जी ने उन्हें डांट फटकार करके उनकी जो माता कयादु थी भक्त प्रहलाद की, तो उन्हें अपने कुटिया में लेकर के गए और उन्हें सुंदर नारद जी ने उपदेश दिए थे, ज्ञान दिया था, और उसी ज्ञान का प्रभाव आज भक्त प्रहलाद पर पड़ा था। अगर माँ गर्भवती के अवस्था में महाराज समोसे और पकोड़े खाएंगे, तो बच्चा भी ऐसे ही समोसा पकोड़ा बनेगा। फिर इसीलिए समय समय पर भगवान की कथा भी अवश्य सुन लेनी चाहिए गर्भवती स्त्री को। और मन तो माताओं का उस समय ज्यादा ही करता है, कुछ या तो ज्यादा खट्टा खाएंगे या तो समोसा और पकोड़ा खाएंगे। इसीलिए इन चीजों को, ये तो सब तामसी पदार्थ है,
इनको उस अवस्था में यदि हम लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, अधिक मिर्च रहती है। मिर्च क्या है, तामसी पदार्थ माना गया है। तो यदि उसको, अगर वह माँ, गर्भवती स्त्री यदि उसको धारण कर उसको खाती है, उसको पाती है, तो महाराज बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं माने, क्यों मानेंगे? आपने समय से पहले ही समोसे खा लिए थे, पकोड़े खा लिए थे, गरम गरम चाउमीन चल रही है आजकल। तब जब ये सब चीजें चल रही है तो बच्चे के ऊपर प्रभाव कहां से आएगा? वो तीखा का मतलब उसके अंदर भी वैसे ही तामसिक अवगुण आ जाते हैं, वो भी बालक वैसा ही बन जाता है। क्योंकि मिर्च का स्वभाव होता है थोड़ा गरम। मिर्च अगर खाते तो पूरे शरीर को क्या कर देता है? गरम कर देता है। अब गरम हो जाएगा शरीर, तो उसी प्रकार क्या है, वह उसके अंदर कई प्रकार के अवगुण आ जाते हैं, समावेश हो जाते हैं, तामसिक पदार्थ माना गया मिर्च को। इसीलिए माँ को गर्भ अवस्था के समय भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए और सात्विक भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो महाराज भक्त प्रहलाद जी ने इस प्रकार से उन दैत्य बालकों को उपदेश दिया। अंत में महाराज आज उपदेश जैसे दे रहे थे, उपदेश देते देते महाराज सभी दैत्य बालक आज भक्त प्रहलाद के साथ परमात्मा के नाम संकीर्तन में झूमने लगे, सब गाने लगे भगवान का नाम संकीर्तन। हम लोग भी बड़े भाव के साथ भक्त प्रहलाद के साथ भगवान नाम का संकीर्तन लेंगे, करेंगे, क्योंकि भगवान नाम का संकीर्तन जो ही वही हमारे मन की अशांति को नष्ट कर सकता है। आज भक्त प्रहलाद जी बार बार भगवान का क्या कर रहे हैं? नाम संकीर्तन। कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग ताली की सेवा करिए ना। वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी भजन कर ही रहे हैं, आप लोग भी भजन करते रहिए। भक्त प्रहलाद आज भगवान के भजन में मस्त है, दैत्य बालक भी भगवान के साथ भगवान के भजन में मदमस्त हो रखे। उधर गुरु जी को पता लगा संडामर्क को, भाई आवाज किस चीज की आ रही है। इसी समय अपने सैनिक को भेज जाओ जरा पता लगाओ। सैनिक जैसे आए तो भी भगवान के भजन में नाचने लगे। भजन फिर भी बंद नहीं हुए तो गुरुजी वापस आ गए। गुरुजी ने बोला भाई भजन क्यों बंद नहीं हुए? जैसे संडामर्क ने भक्त प्रहलाद को पकड़ा वैसे ही वह भी झूमने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो आज गुरुजी भी नाच रहे भगवान के नाम के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु ताली की सेवा करें। चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ये नमो भगवान का द्वादश अक्षर मंत्र है, बड़ा प्रभावकारी है। श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वादशी अक्षर मंत्र। भक्त प्रहलाद ने, भक्त ध्रुव ने इस मंत्र का क्या किया था? गान किया था। भगवान के नाम का जाप किया इस मंत्र से और भगवान को पा लिया था। आप लोग भी भगवान से कहीं दूर नहीं है। यदि आप इस मंत्र का नित्य जाप करते द्वादश अक्षर मंत्र का, तो नित्य अवश्य ही आपको मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। आज सभी वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद
हाथें उठा करके सभी भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। हरि ओम भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। बोली वासुदेव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज जैसे महाराज तुरंत दौड़े दौड़े उनके गुरुजी गए सीधे और हिरण्यकश्यप के पास कहने लगे, महाराज आपका बेटा बिगड़ गया है, ये हमारे हाथ से निकल गया है, और गुरु का क्या फर्ज है, गुरु का क्या धर्म है। आजकल के इस समय में मैं देखता हूँ हमसे बड़े अच्छे गुरु तो वह दैत्यों के गुरु है। आजकल के जो कुछ ऐसे गुरु हैं, वैसे गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं विद्यालय में जितने भी गुरु हैं कई तो अच्छे हैं बेचारे, अपने कर्म पर क्या है सदैव तत्पर रहते हैं कि हमारा क्या कर्म है, हमारा क्या धर्म है। लेकिन कई गुरु ऐसे हैं केवल गुरु ही नाम रखा है, बस नाम ही तक विद्यालय तक ही सीमित है, बच्चों का देख रेख नहीं करते हैं, लाखों रुपए फीस ले रहे हैं लेकिन बच्चों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, माता पिता को भी चिंता नहीं, परवाह नहीं है। माँ बाप के पास इस समय पैसा खूब है, बाप की नौकरी लगी है, बेटे के पिता की नौकरी लगी है, पैसे की कमी नहीं है, माँ भी कमा रही है, पिता भी कमा रहे हैं, लेकिन बेटे की तरफ ध्यान नहीं है, संतान की तरफ ध्यान नहीं है। महंगी स्कूल देखते हैं कि कौन से सबसे हमारे नगर में महंगी स्कूल है, जहां पर सबसे ज्यादा फीस पड़ रही है, उस स्कूल में भेज देते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर बच्चा ठीक पढ़ेगा, पर उस स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है। गुरु लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं कहीं पर बच्चों पर ज्यादा गुरु लोग ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं पर कोई गुरु ध्यान नहीं देते। शुक्राचार्य का जो पुत्र था शंडामार्क, उसी समय दौड़ा दौड़ा चला गया और उनके पिता के पास, प्रहलाद के पिता बोला, महाराज आपका बेटा हमारे हाथ से निकल गया, हमारी पढ़ाई नहीं करता है, अब ये तो आपके विधर्मियों की पढ़ाई कर रहा है। जैसे हमारे इस भारत देश में क्या है, अनेक लोगों ने अपने अपने विद्यालय खोल रखे हैं सबने, और विधर्मी की पढ़ाई यहाँ पर। धर्म क्या है, धर्म की पढ़ाई क्या है, जो हमारे सनातन से संबंधित हो, हमारे देश के कल्चर से संबंधित हो, वही हमारी धर्म की पढ़ाई है। जो हमारे सनातन से विमुख पढ़ाई जो करवाई जाती है, वही हमारी विधर्मियों की पढ़ाई। बोला महाराज ये हमारा आपका बच्चा अब हाथ से निकल गया है, तो इसने तो अन्य बालकों को भी बिगाड़ दिया है, अब आप जानो आपका बच्चा है। उसी समय महाराज तुरंत दौड़े दौड़े, आज कौन आए, उसके पिता हिरण्यकश्यप। बोला रे मूर्ख, मैं तो सोच रहा था तो अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन तू तो हमारे हाथ से वाकई में निकल गया। तूने अपने जीवन में क्या पढ़ाई की है, तू मुझे बता पहले। तूने सबसे अच्छी पढ़ाई और सबसे जो तूने खराब पढ़ाई की है, तो उसको बता मुझे। तो पहले अच्छी पढ़ाई बताने लगे। बोला पिताजी मैंने जीवन में एक ही अच्छी पढ़ाई की है, क्या कि सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, कि सर्वणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पाद सेवन अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदन। पिताजी सबसे अच्छी पढ़ाई मैंने यही अपने जीवन में की। सारा विष्णु मैंने भगवान को पाने की सबसे पहले पढ़ाई की है श्रवणम। भगवान को कैसे पाया जाता है तो 9 प्रकार की भक्ति बताई है भगवान को पाने की, 9 प्रकार की सीढ़ी बताई गई है भगवान को पाने की। तो पहली सीढ़ी है भगवान को पाने की श्रवणम। क्या? श्रवणम। पहले भगवान को कथा को सुनो। यदि हम भगवान की कथा में आकर के कथा को नहीं सुनेंगे ठीक तरह तो फिर हमारी दूसरी जो सीढ़ी है, दूसरी जो क्लास है उसमें हम उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। बच्चा जब अपनी वो जिस कक्षा में उस कक्षा की वो पढ़ाई नहीं करेगा तो दूसरी कक्षा में कैसे चले जाएगा। तो पहली कक्षा है भक्त की वह श्रवणम। फिर दूसरा है महाराज कीर्तनम। फिर भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। भगवान की जब कथा सुनते तो कीर्तन करना चाहिए। कभी भी जीवन में अगर भगवान का भजन करना है तो हमारे हृदय से हमारा अटैचमेंट होना चाहिए हमारी तालियों का, क्योंकि परमात्मा कहाँ वास करते हैं? हमारे हृदय पर। पेट में अगर ताली बजाओगे तो पेट सदैव खाली रहता है, ये तो खाली होता है, ये तो कभी भरता नहीं है पेट। और हृदय पर, उस हृदय पटल पर परमात्मा का अगर स्मरण करेंगे, वहां पर ताली बजाएंगे तो हमारे जीवन की समस्त क्या है व्याधियां सब नष्ट हो जाएंगी। तो महाराज दूसरा लक्षण कीर्तन का बताया, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन में कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए, सदैव ताली बजाना चाहिए, सदैव भगवान का भजन गुनगुनाना चाहिए। अगर नहीं आता तो ताली जरूर बजानी चाहिए। फिर कहते महाराज स्मरणम पाद सेवनम। फिर भगवान का स्मरण करना चाहिए। तीसरा लक्षण, भगवान कथा में बैठे तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। फिर पाद सेवनम। फिर महाराज अर्चनम। फिर भगवान का अर्चन आदि करें। फिर पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करें, भगवान के विग्रह की सेवा करें। फिर महाराज दास्य। फिर भगवान के समक्ष दास्य भाव स्वीकार करें कि हम प्रभु आपके दास हैं। फिर सख्य भाव भगवान के साथ रखें। एक मित्रता का भी व्यवहार भगवान के साथ कर लेना चाहिए, अपना एक व्यवहार करना चाहिए भगवान के साथ। मैं जब वृंदावन में रहता था, अध्ययन करता था, तो मेरे एक बगल में एक माता जी थी। वह थी पश्चिम बंगाल से। तो वह माता क्या करती थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक ठाकुर जी को अपने घर पर रखे हुए थे, लड्डू गोपाल जी को, और उनको अपना बेटा माना हुआ था। अपने बेटे की भांति, जैसे एक माँ अपने बेटे की केयर करती है ना, देख रेख करती है, ठीक उसी तरह वो भी अपने बेटे का, भगवान ठाकुर जी को बेटा स्वरूप मानती थी और रोज उनका वो करते थे ध्यान। हमने पूछा भी एक दिन उनसे कि आपके संतान, बोला मेरा बेटा अंदर बैठा है, भोजन कर रहा है। अब मुझे लगा कि सच में कर रहा होगा भोजन। और जब मैं एक दिन वाक्य में चले गया उनके घर पर, मैंने देखा कि चलो हम मिल के आते हैं। देखा मैंने वो ठाकुर जी को अपना बेटा मान बैठे। तो भगवान के साथ सख्य भाव भी रखना चाहिए, अपनापन भी। एक जो रिश्ता आपको भगवान के साथ अच्छा लगता है, उस रिश्ते से परमात्मा को पाना चाहिए। सख्य। फिर अंत में आता है आत्मनिवेदनम। भगवान को अपनी सब कुछ समर्पित करके चलो। आत्मनिवेदनम, भगवान को अपनी आत्मा सहित परमात्मा को समर्पित करके रखो। रोज आरती करते हैं घर में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हम जुबान से तो ऐसा बोलते हैं भगवान को कि तेरा तुझको अर्पण। मन में क्या चल रहा हमारा कि तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। मन में हमारा ये चल रहा है और जुबान में हमारा चलता है तेरा तुझको अर्पण। मन से तो हम बहुत सामग्रियां मांग रहे हैं भगवान से, एक से एक जो भी हमें चाहिए वो मनोकामना हम परमात्मा से मन से मांग रहे हैं और जुबान से हम कुछ और मांग रहे हैं। तो भगवान को सब कुछ अर्पित करके चलो, फिर भगवान आपको निश्चित ही सब कुछ अवश्य अपने आप दे देंगे। इस प्रकार का ज्ञान जब दिया महाराज, तो आज उनके पिता उसी समय क्रोधित हुआ, कहा मूर्ख तूने कैसी पढ़ाई की है, मैंने तुझे क्या पढ़ने को कहा, तूने क्या पढ़ लिया है।
बोला इस दुष्ट दुराचारी को हम छोड़ेंगे नहीं, अब ये मेरे शत्रु का नाम लेता है। उसी समय एक विशाल पर्वत पर ले गए, इसको आज हम खत्म कर देते हैं। जैसे उस पर्वत पर ले गए तो महाराज जैसे इसको गिराया पर्वत से, उसी समय महाराज मेरे ठाकुर की ऐसी कृपा हुई कि पर्वत में महाराज ऐसे लगा जैसे वह पुष्पों के ऊपर वह लेट लेट के जा रहे हैं। मेरे ठाकुर की कृपा है। जब उस बालक को जीवित देखा, नीचे से भक्त प्रहलाद पुकारने लगे पिताजी, तो पिताजी कहने लगे मूर्ख तुम मरा नहीं क्या अभी तक? बोला मैं मरा नहीं पिताजी, क्योंकि कि जाको राखे साइया मार सके न को, कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बांका कर सके जो जग बैरी हो। पिताजी मुझे कोई भी संसार में क्या कोई भी नहीं मार सकता। जो परमात्मा का अनन्य प्रेमी होगा, जो एक परमात्मा पर ही विश्वास रखता है, अन्य किसी पर विश्वास नहीं रखता है, अन्य धर्म पर विश्वास नहीं रखता है, उसे अवश्य मेरे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मैं एक आपको बात बताऊं कि अपनी वैसे तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, बड़ाई नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं आपको थोड़ा बहुत। ये तारीफ योग्य बात भी नहीं है और अपने सनातन के हित की बात है कि हमारे संपर्क में एक परिवार ऐसा था, एक परिवार ऐसा था जिसने ईसाई धर्म को अपनाया था। हिंदू धर्म के थे वो, उसने ईसाई धर्म को अपना रखा था। लेकिन मैं तो कुछ नहीं होता हूं करने वाला, मैं अगर शब्द लगा दूं तो मैं समझूंगा कि मैं मेरे अंदर अभिमान है, मैंने ही सब कुछ किया। वो मेरे ठाकुर जी की कृपा है। और जो मेरे ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल जी, इनके अंदर इतनी वाक्य में चमत्कार, इतनी शक्ति है कि जो इनको एक बार देख लेता है वो इनका अट्रैक्शन भगवान की ओर हो जाता है। वाक्य में वास्तव में वो केवल ऐसे ही परिचय से हमें जुड़े और मेरे ठाकुर जी को केवल एक ही बार देखा, तब से उनका संपूर्ण परिवार ही मेरे ठाकुर का क्या हो गया, प्रेमी हो गया। उन्होंने अपना धर्म सब छोड़ छाड़ करके ईसाई धर्म और अपने सनातन धर्म की ओर वो वापिस लौट आए। वैसे मेरी करुणा निधान है मेरे भक्त वत्सल ठाकुर जी। तो कहते हैं महाराज कभी भी अपने धर्म से अलग नहीं होना चाहिए, अपने मार्ग से कभी विचलित भी नहीं होना चाहिए। अगर जो सत्य की मार्ग पर है, जो परमात्मा के मार्ग पर है, उसे संसार में फिर कोई कष्ट नहीं दे सकता। और तब से लेकर के वो आज तक बड़े सुखी हैं, बड़े आनंद पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। हमारे अनन्य अब हमसे उन्होंने गुरु दीक्षा भी ले रखी है। 10 परिवार, मतलब परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोगों ने दीक्षा ले रखी है। तो हम ये नहीं कहते, हमसे अगर 2 आदमी भी अगर हमारे प्रति, हमारे ठाकुर जी के प्रति यदि जुड़ गए हैं तो समझो उनका क्या है, निश्चित में ही कल्याण है। कल्याण हम नहीं करने वाले, कल्याण तो ठाकुर जी करने वाले हैं। और उनका वाक्य में ही तब से लेकर के आज तक कल्याण ही हो रहा है। तो कहने का भाव है महाराज कि अगर आप भगवान का भजन पूजन कर रहे हैं तो संसार में कोई भी शक्ति आपको डगमगा नहीं सकती, कोई विचलित नहीं कर सकती। उसी समय पकड़ करके फिर लेकर के आए। बोला वैसे विषैले जानवरों के बीच में रखते हैं, सर्प के बीच में और बिच्छू के बीच में रख दिया, फिर भी उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मेरे भगवान का भजन पूजन करते थे। फिर आगे चल करके अब उनके पिता चिंता करने लगे, भाई दुष्ट दुराचारी को कैसे हम इसको मारे। तो एक दिन चिंता करते करते उनकी बहन होलिका आ गई घर पर। जैसे होलिका आई तो कहा भाई आप इस तरह से क्यों दुखी हो? क्योंकि एक भाई और बहन का क्या फर्ज होता है। अगर बहन यदि दुखी है, बहन यदि कष्ट में है, तो उस भाई का क्या दायित्व बनता है, क्या फर्ज बनता है कि वो अपने बहन को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करे, उसे कष्ट से उभारे, उसे कष्ट से बचाए। एक भाई का ये परम दायित्व बनता है। और बहन का क्या दायित्व है, जो अपने भाई की हर समय देख रेख करे, अपने भाई की हर समय रक्षा करे, अपने भाई का ध्यान दे। आपस में भाई बहन का प्रेम भी बड़ा अटूट होना चाहिए। और आजकल के कहीं कहीं तो हमें भाई बहन का प्रेम तो अच्छा दिखता है, लेकिन कहीं कहीं किसी के घर पर चाहे विवाह भी हो गया हो, फिर भी भाई बहनों का आपस में मतभेद चलता रहता है। तो एक कलयुग की प्रवृत्ति है। हम लोगों को अच्छा ज्ञान लेना है, प्रभु का सत्संग लेना है, तब जाकर के हमारे अंदर भी सद आचरण आएंगे। तो होलिका अपने भाई के पास गए, भाई आप दुखी क्यों हो? बोला बहन इसको मारने के लिए मैंने कितने उपाय कर लिए, लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। बोला खत्म मैं करूंगी इसको।
बोला भाई कैसे? उसके भाई पूछने लगे कैसे? कह रहे मुझे ब्रह्मा के द्वारा वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती है, इसलिए तुम एक चिता का निर्माण करो और उस चिता पर इसको मेरे साथ बैठा दो, फिर देखते हैं कैसे ये मरता नहीं। अब महाराज चिता बनाई और उस चिता के ऊपर जैसे महाराज होलिका बैठी, होलिका के गोद में कौन बैठ गया आज? उनका भतीजा भक्त प्रहलाद। आग लगाई, जैसे महाराज आग लगाई तो आज मेरे प्रभु के जो अनन्य भक्त थे भक्त प्रहलाद, उन्होंने मेरे भगवान का जब भजन पूजन किया तो वह आग मेरे ठाकुर जी के भक्त को छेड़ तक नहीं पाई। और अंत में उस होलिका का क्या हाल हुआ कि हाड़ जले जैसे लकड़ी, केस जले जैसे घास, कि हाड़ जले जैसे लकड़ी, केस जले जैसे घास, सोने जैसी बुआ जल गई, को न आवे पास। आज बुआ जल गई है उस आग में, लेकिन कोई भी पास नहीं आया उस समय रक्षा के लिए। आग में कौन जाएगा? सबको अपना देह प्यारा है। और महाराज आज भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताजी आप हमारे चक्कर में व्यर्थ में क्यों पड़ रहे हैं? आप उन परमात्मा की शरणागति हो जाइए, वो अवश्य आपका कल्याण कर देंगे। अंत में महाराज भक्त प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को कई ज्ञान दिया, लेकिन पिताजी नहीं माना। अभिमान में मदमस्त था, दुराचारी था, दुष्ट था, मौत निश्चित आ रही थी सामने। उसी समय महाराज कहने लगा रे मूर्ख, तो ये बता मुझे कि तेरे ये भगवान तो भगवान भगवान की रट लगाए बैठा है कब से है, तेरे भगवान कहां पर है? तो मुझे एक बार बता। तो कहने लगे महाराज पिताजी मेरे भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक आज भक्त प्रहलाद यही बात कहते हैं अपने पिताजी, समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकटे होई मैं जाना, प्रेम से प्रकटे होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। आज मेरे भगवान सर्वत्र विद्यमान है, आप जहाँ पर देखोगे मेरे भगवान वहाँ पर प्रेम से प्रकटे होई मैं जाना, प्रेम से प्रकटे होई मैं जाना। भगवान कहाँ पर है पिताजी? तेरे भगवान तो सर्वत्र विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्या जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मेरे भगवान सब जगह है। वो तो देखने वाले के ऊपर उसके भाव पर डिपेंड करता है। अगर आप भगवान को अगर पत्थर में भी भगवान को मान रहे हैं तो पत्थर में भी भगवान है, और काष्ठ में लकड़ी में भी भगवान को मानते हैं तो वह लकड़ी भी भगवान है। और गंगा जो नदी बह रही है माँ गंगा जी, अगर आप उस गंगा जी में भी परमात्मा के दर्शन करते हैं, माँ गंगा देवी के दर्शन करते हैं, उसे जल ना समझ करके, उस गंगा में भी माँ गंगा का वास है। वास्तव में हर जगह परमात्मा का वास है, लेकिन बस वो देखने की नजरिया हमारी वैसी होनी चाहिए। आज महाराज जैसे कहा कि तेरे भगवान अगर सर्वत्र, क्या इस खंबे में भी हो सकते हैं? बोला कि हाँ पिताजी इस खंबे में भी मेरे भगवान, मुझे विश्वास है मेरे भगवान इस खंबे में भी है। उसी समय क्रोध में आकर के आज उस दुष्ट ने अपनी गदा उठाई, खंबे में जो मारा, वैसे खंबे से भगवान नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव। बोलिए नरसिंह भगवान की निरखे रूप नरसिंह को असुर सकल भयवीर, कि निरखे रूप नरसिंह को असुर सकल भयवीर, मन ही मन पछताते हैं अब आयो काल विपरीत। आज सारे दैत्य अब घबरा गए, सब सोचने लगे भाई अब हमारा काल हमारे समीप आ गया, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। सारे दैत्य अब घबरा गए।
तो दैत्य तो आधा कुछ तो भगवान के 88 से, जब भगवान ने 88 मारी तो कोई कुछ तो ऐसे ही मूर्छित हो गए, कुछ भागे भय के कारण। ऐसा विकराल अद्भुत स्वरूप भगवान नरसिंह का था, आधा जिसका स्वरूप नर का था, आधा सिंह का था। उसी समय महाराज दुष्ट ने भगवान के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक दिन के 12 बजे युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ भयानक युद्ध होने लगा महाराज। अब युद्ध हो रहा है तो आज उस दुष्ट ने क्या कर दिया, भगवान के ऊपर गदा छोड़ दी, गदा का प्रहार कर दिया। गदा का प्रहार होने लगा और भगवान के बदले में जो भयानक युद्ध हो रहा तो देवता यह सब देख करके अब बड़े क्या हो रहे हैं, बड़े गदगद हो रहे हैं कि आज इस दुष्ट का अंत होने वाला। आज महाराज सांझ की बेला आ गई है। देवता कहने लगे प्रभु जल्दी से इस दुष्ट को खत्म कर दो, क्योंकि सांझ के समय दुष्टों का क्या है, शक्ति बढ़ जाती है। आज जैसे महाराज भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, भगवान ने उसी क्षण उसकी एक पुष्टिका का प्रहार किया, वो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान ने उसे अपनी जंघा पर बैठाया। भगवान ने कहा मूर्ख आप बता दो, मुझे मानने वाला मैं तेरे सामने खड़ा हूं। आज नरसिंह कहने लगा, आज हिरण्यकशिपु कहने लगा रे तुम मुझे क्या मारोगे, मैंने तो ब्रह्मा से वरदान लिए हैं, इतने वरदान की तुम मुझे कभी मार भी नहीं सकते, मुझे मार भी नहीं सकते हो। अब तो महाराज ऐसे कहने लगा। तो भगवान ने पूछा भाई तेरे पास इतना क्या चमत्कार है, क्या शक्ति है, क्या तेरे पास ऐसा वर है? वर अपना गिनाने लगा, मैं तो न दिन में मरूं न रात में। भगवान ने कहा मूर्ख तू अभी बता, अभी न दिन हो रही है न रात हो रही है, अभी इस समय क्या चल रहा है, गोदहन काल चल रहा है। फिर कहने लगा वो दुष्ट कि मैं ऊपर, मुझे वरदान मिला ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा मूर्ख तो ये बता, तो ना ऊपर है ना नीचे, तो मेरी जंघा पर बैठा है। फिर कहने लगा मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा ना तू अंदर है ना बाहर, तो मेरी यहाँ पर देहली पर खड़ा है मेरे जंघाओं के ऊपर। फिर कहने लगा मैं किसी जीव से न मरूं, संसार में जितने भी ब्रह्मा के द्वारा रचे गए। भगवान ने कहा मूर्ख तू क्या सोचता है, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा। और भगवान ने बोला मैंने तेरे लिए ही आधा नर का शरीर लिया और आधा सिंह का शरीर लिया। फिर कहने लगा हुआ कि मैं 12 महीने किसी एक महीने में भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा मुझे वरदान मिला है। भगवान ने कहा मूर्ख ले और 1 महीना मैंने तेरे लिए बना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, बल मास के नाम से जानते हैं। और मेरे नारायण ने 1 और महीना बना दिया। और 1 महीने के पश्चात उसी माह में, उसी समय, उसी क्षण मेरे गोविंद ने बड़े बड़े नाखूनों से नरसिंह भगवान ने उसके पेट को विदीर्ण कर डाला। और उसी समय महाराज उसकी आंतों की माला बना करके मेरे नारायण ने अपने गले में डाल दी और भगवान ने उसको उद्धार कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से करुणा निधान है मेरे भगवान। अपने भक्तों की हर समय क्या करते हैं, लाज बचाते हैं। आज भगवान का विकराल स्वरूप है और सब आज भगवान को मनाने जा रहे हैं भाई। चलो जरा भगवान को अब शांत करते हैं। अगर कोई अगर शांत व्यक्ति होता है ना और उसको कभी अचानक से क्रोध आ जाए तो उसका क्रोध शांत करना बड़ा कठिन हो जाता है, जल्दी से वो व्यक्ति शांत नहीं होता है। जिसको कभी कभार गुस्सा आता होगा तो महाराज आज सारे देवता गए लेकिन किसी ने भी नरसिंह भगवान को आज शांत नहीं कर पाए। फिर क्या था, फिर पत्नी को भेजा, बोला भाई कि लक्ष्मी माता जाए वो अपने स्वामी को प्रसन्न करे। जब अगर पति अगर कंट्रोल में ना हो घर में किसी के हाथ से, तो पत्नी को बेड़ा दिया जाता है भाई तो अपने पति को संभाल, तो समझा अपने पति को। आज लक्ष्मी माता अपनी स्वर्ण की थार सजा करके 16 श्रृंगार करके मेरे परमात्मा के पास आई। लेकिन भगवान ने जैसे 88 मारी तो माँ लक्ष्मी का भी एक तरफ स्वर्ण की जो आरती बना रखी थाल की, एक तरफ वो गिरी, एक तरफ अपने आप गिर गई। अब क्या था, देवता लोग घबरा गए। देवताओं ने बोला भाई अब कैसे इसका प्रभु का शांत क्रोध हो, कैसे प्रभु का क्रोध शांत। उसी समय महाराज अंत में भक्त प्रहलाद को बुलाया और भक्त प्रहलाद को भगवान ने अपने हृदय से लगाया और भक्त प्रहलाद से क्षमा याचना करने लगे। मेरे नारायण भक्त वत्सल दीन दयाल करुणा निधान मेरे परमात्मा, अरे पुत्र, अरे भक्त प्रहलाद तुम मुझे क्षमा कर दे, क्यों मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया है। देखो आज भगवान ही स्वयं भक्त से क्षमा याचना कर।
तो भगवान से भी बड़ा पद किसका है? अगर देखा जाए तो भक्त का है। अगर भक्त अगर उस लायक है, आज भगवान ने कहा पुत्र मेरे से कुछ मांगो, तो आज भक्त प्रहलाद कहता है प्रभु मुझे क्या चाहिए, मैं आपके चरणों की प्रीति करता हूँ, लेकिन मुझे केवल यदि देना ही चाहते हो प्रभु तो मेरी एक ही कामना है, मेरे पिताजी को आप उनकी सदगति कर दो। एक सुपुत्र पुत्र यदि घर पर है तो सुपुत्र ने क्या कर दिया? अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर दिया। पिता दुष्ट दुराचारी था, फिर भी पिता का अहित नहीं चाहा। और पुत्र वास्तव में वही पुत्र है जो अपने माता पिता का कभी अहित नहीं चाहता। माँ बाप भले हमारा अहित कर ले, चाहे वैसे तो संसार में कभी भी माता पिता अहित नहीं करता किसी का, लेकिन यदि फिर भी अगर आपको कहीं लगे कि हमारे साथ माता पिता ऊंच नीच कर रहे हैं, कहीं भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर भी माता पिता से रुष्ट नहीं होना चाहिए। आज महाराज कहने लगे कि मेरे पिताजी को अब सदगति दो। भगवान ने कहा अरे पुत्र तो ये क्या मांग रहा है? अरे जो चीज तो अब मांग रहा वो मैंने तुझे पहले ही दे दिया। तेरे पिता को तो मैंने अपने चरणों में विलीन कर दिया है। अरे तेरे जैसा एक पुत्र यदि कुल में उत्पन्न हो जाए किसी के तो अपने 21 पीढ़ी को तार देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भक्त प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में भगवान की मधुर स्तुति की कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोधि सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रभावे नारादितुं पुरगणैरधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातः। आज 42 श्लोकों में मधुर स्तुति भगवान की और अंत में मेरे भगवान का क्रोध शांत हुआ, अपने भक्त का उद्धार किया। भक्त प्रहलाद ने अपने राज्य पर सिंहासन आदि करके फिर अंत में परमात्मा की प्राप्ति उन्होंने की। और बताते हैं महाराज, एक यदि सुपुत्र अगर घर पर हो जाए, एक माँ के गर्भ से देखो, माता कयादु के गर्भ से 4 पुत्र हुए थे। कितने? 4 पुत्र हुए थे, लेकिन चारों पुत्र अलग अलग थे। चारों का कर्म अलग था, भिन्न था। कोई तो अच्छे बने और कोई बुरे बने। 4 अंगुलियां होती हैं, चारों 5 अंगुलियां हमारी समान नहीं हो सकती कभी। एक माँ के पेट से यदि धर्मवान पुत्र निकल रहा है, राष्ट्र प्रेमी निकल रहा है, तो एक उसी माँ के गर्भ से दुराचारी भी निकल सकता है। तो महाराज भक्त प्रहलाद ऐसे हुए जिन्होंने अपने संपूर्ण कुल को, 21 कुल को, कहते हैं ना कि जिसके कुल में एक अच्छा भी पुत्र उत्पन्न हो जाए तो अपने 21 पीढ़ी को तारता है। जैसे 7 पीढ़ी वह अपने पूर्व की तारता है। कितनी? ध्यान से सुनना, 7 पीढ़ी पूर्व की, और 7 पीढ़ी अपने जो चल रही है जिसमें उसने जन्म लिया है, 7 पीढ़ी उसको तारता है, और 7 पीढ़ी वह अपने आगे की तारता है। तो 21 पीढ़ी वह अपने क्या है उद्धार कर देता है। 21 पीढ़ी नीति बताती है कि को अर्थ पुत्रेण जाते न यो न धार्मिक यो न विद्वान धार्मिक, को अर्थ पुत्रेण जाते न यो न विद्वान धार्मिक। उस पुत्र से क्या लाभ है? न जो विद्वान है, न ज्ञानी है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि उसने वेद शास्त्र रख लिए हो, नहीं, या उसने बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली हो, नहीं। ज्ञान का तात्पर्य है उसके अंदर हित अनिहित आ जाए, उसके अंदर क्या है हर चीज की क्या है पहचान हो जाए, सही क्या है गलत क्या है, वही ज्ञानी है। यो न विद्वान धार्मिका, आप लोग ध्यान से सुनिए, यो न विद्वान धार्मिका, वो पुत्र जो विद्वान नहीं है, धार्मिक नहीं है, धर्म के मार्ग पर नहीं जो चलता है, तो कथन सो धर्मरा किन शुक्र शावका, उसका क्या है केवल वह पेट की पूर्ति करता है, संसार में अपने पेट का भरण पोषण करता है। किस तरह जैसे एक सुअर पेट भरता है उस तरह से वो संसार में रहता है। तो महाराज एक पुत्र चाहिए, ज्यादा पुत्र नहीं। अगर संतान एक भी अगर उसने हमारा नाम कर दिया तो वही माँ बाप के लिए सबसे अच्छा सुखमय जीवन है। तो इस प्रकार से महाराज वर्णन करते हैं कि उस भक्त प्रहलाद ने अपने समस्त कुल का उद्धार कर दिया। ऐसे भक्त प्रहलाद जी हमारे इस सनातन धर्म में हमारी माँ के गर्भों कोख से पैदा हुए। हिंदू जो सनातन है ना, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये भारत की जो पवित्र भूमि है, यहाँ पर कोई साधारण माताएं नहीं रहती। कोई साधारण यहाँ पर जो माताओं के गर्भ से कोख से जो बालक जन्म लेते हैं वो साधारण नहीं होते।
वह क्या होते हैं? प्रभु भक्त होते हैं। वो अपने देश के भक्त होते हैं, अपने समाज के, अपने सनातन के प्रेमी होते हैं। और वो माताएं धन्य हैं जिन माताओं के कोख में ऐसे बालक उत्पन्न होते हैं, ऐसी बालिकाएं उत्पन्न होती हैं जो अपने देश का नाम रोशन करती हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। तो हम भगवान से ही कामना करेंगे कि जो आपकी संतान है, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, उनको भगवान सद ज्ञान दे, सद मार्ग दे और उन्हें अच्छे आसन पर, अच्छे देश की सेवा के लिए उन्हें कहीं पर तत्पर कर दे। हम यही आपकी कामना ठाकुर जी से करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।